हेलो फ्रेंड्स, हर तरफ से कोशिश जारी है जीएसटी एमनेस्टी स्कीम दोबारा से आए, क्योंकि ये मच नीडेड जो है, नीड ऑफ द टाइम है। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो शेयर कर रही हूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको कहा कि गवर्नमेंट इस चीज़ पर अभी विचार नहीं कर रही है, लेकिन हमने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना है। हमें ये रिप्रेजेंटेशंस जो है इनको सपोर्ट करना है। काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन आपके साथ मैंने शेयर की है जो कि इन चीज़ों को लेकर के गई हुई हैं। 53 एसोसिएशंस ने ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो सबमिट करी है दोस्तों। ऑल इंडिया जॉइंट रिप्रेजेंटेशन कमेटी फॉर जीएसटी 53 एसोसिएशंस ने ये रिप्रेजेंटेशन जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को सबमिट करी है। इसके अंदर उन्होंने जो डिमांड करी है, सबसे पहला तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा मुझे पता है एमनेस्टी स्कीम को लेकर के रहेगा। तो इसमें उन्होंने डिमांड किया है कि जो आप जुलाई 17 से लेकर के जनवरी 2020 तक की एमनेस्टी स्कीम लेकर के आए थे, आप उसे लाइए जुलाई 17 से लेकर के 30 दिसंबर 2020 तक। जी हाँ, ये देखिए, वन टाइम रिलीफ मेजर फॉर द पीरियड जुलाई 17 टू दिसंबर 20। तो यहाँ पे उन्होंने डिमांड किया है कि जो आप जुलाई 17 से जनवरी 2020 तक के लिए लाए थे, अब आप लाइए उसे जुलाई 17 टू दिसंबर 2020 और उसे 31 मार्च 2021 तक का जो है टाइम पीरियड एक्सटेंड कीजिए। जो हमारा 3B का आया था ना जुलाई 17 से जनवरी 2020 का, और आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी थी 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर के बीच, तभी आपको वो बेनिफिट दिया गया था। अब यहाँ पे उन्होंने डिमांड किया है कि आप जुलाई 17 से दिसंबर के बीच में लाइए, और अब इस टाइम को आप कीजिए कि आप 30 सितंबर से 31 मार्च तक अपने जो कंप्लेंसेस हैं 3B के उनको कर लीजिए। तो वो डिमांड जो आपके लिए मच अवेटेड है वो उन्होंने यहाँ पे रेज़ की है। आपको दोस्तों इन डिमांड्स को, इन रिप्रेजेंटेशंस को सपोर्ट भी करना है, केवल आपको रीड नहीं करना है, आपको इनको सपोर्ट भी करना है। और ये सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अकाउंट पर ट्वीट करके, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके अकाउंट पर ट्वीट करके आपको ये सपोर्ट करनी है। CBIC पर ट्वीट करके। उसके बाद इन्होंने ड्यू डेट एक्सटेंशंस के लिए भी रिक्वेस्ट की है कि आप GSTR 1 और GSTR 3B की जो ड्यू डेट्स हैं उनको एक्सटेंड कीजिए। किस पीरियड के लिए इन्होंने डिमांड की है? 1 अप्रैल 20 से लेकर के आप 28 फरवरी 2021 तक की जो हमारी रिटर्न पीरियड है उसकी ड्यू डेट्स में एक्सटेंशन दीजिए, और आप वहाँ पे कोई इंटरेस्ट भी चार्ज मत कीजिए। यानी कि इंटरेस्ट के लिए भी इन्होंने रिलीफ यहाँ पे डिमांड किया है। नेक्स्ट इन्होंने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें की हैं दोस्तों, उन्होंने जो हमारे ITC अवेल करने की लिमिट है उसके लिए भी डिमांड की है कि 31 मार्च तक का हमें टाइम दीजिए ITC क्लेम करने के लिए। नेक्स्ट उन्होंने रिवर्सल ऑफ ITC के लिए भी कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं ना तो फिर आपको अपना ITC रिवर्स करना पड़ता है। तो 180 दिन का जो पीरियड है उसे आप 365 दिन कर दीजिए। नेक्स्ट इन्होंने काफ़ी सारी यहाँ पे डिमांड की है, रिफ़ंड को लेकर भी की है कि टाइम लिमिट जो है रिफ़ंड क्लेम करने की आप उसे इंक्रीज़ कीजिए। रूल 36 सब रूल 4 जो है, अब आप उसको, उसके पीरियड को एक्सटेंड कीजिए। आप उसके पीरियड को एक्सटेंड कीजिए अप टू फरवरी 2021 इन प्लेस ऑफ सितंबर 20। तो आप फरवरी की जब आप हमसे 3B फाइल करवाएं तो तब आप ये रूल हमसे अप्लाई करवा लीजिएगा। यानी कि अभी ये क्या कह रहे हैं कि सितंबर की जब आप रिटर्न फाइल करी तो रूल 36 सब रूल 4 आपको क्यूमुलेटिवली अप्लाई करने के लिए बोला है इन्होंने, फरवरी से लेकर के सितंबर तक। तो यहाँ पे इन्होंने डिमांड किया है कि आप जब हम फरवरी 2021 की रिटर्न फाइल करें तो उस समय आप हमसे ये करवा लीजिएगा। नेक्स्ट GSTR 2B पे भी क्लैरिफिकेशन इसके अंदर मांगी गई है कि आप 2B ले तो आए हैं लेकिन उस पर आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। ITC 04 के टाइम लिमिट्स को लेकर के भी रिलैक्सेशन यहाँ पे इसके अंदर मांगी गई है। ई-वे बिल, आपको ध्यान है ई-वे बिल पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है दोबारा से, तो इन्होंने कहा है उसमें भी रिलैक्सेशन दीजिए। अभी ई-वे बिल पर रिस्ट्रिक्शन लगाना कोई इतना नहीं है क्योंकि पेंडेमिक अभी स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। स्कीमा चेंजेस इन एग्जिस्टिंग स्कीमा ऑफ 3B बट स्टेम इज़ नॉट एक्टिवेटेड। जो आपने चेंजेस किए हैं नेगेटिव वैल्यू के लिए, आपने बोला था कि नेगेटिव वैल्यू जो है पब्लिक डोमेन में आया था कि 3B में
अब हम डाल पाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ है पोर्टल पर एक्टिव, तो आप उसे एक्टिव कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्रेडिट नोट के केस में। वेयर देयर आर क्रेडिट नोट लेकिन सप्लाई नहीं होती है जिस मंथ में, तो ऐसे केस में एडजस्टमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो नेगेटिव फिगर आप अलाउ कीजिए 3B के अंदर की, जो आप पब्लिक डोमेन में तो ये न्यूज़ थी, लेकिन आप इसको लेकर के नहीं आए हैं, एक्टिवेट नहीं हुई है पोर्टल पर। GSTR 9, 9A, 9C की डेट एक्सटेंशन को भी लेकर के यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है। और साथ ही दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट यहाँ पे की गई है कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 का भी GSTR 9 और 9C आप जो है वो उसके फॉर्म्स हमें प्रोवाइड करा दीजिए। नेक्स्ट इन्होंने OTP के लिए भी कहा है कि OTP के थ्रू जो आप रिटर्न एक्सेप्ट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ DSC, उसके पीरियड को भी आप 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दीजिए। काफ़ी सारी एक्सटेंशन इस रिप्रेजेंटेशंस के अंदर डिमांड की गई है, तो आप सभी को इन्हें सपोर्ट करना है ताकि हमारी जो वॉइस है वो इन्हीं के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्हें सपोर्ट करें ताकि गवर्नमेंट जब टैक्स ऑडिट डेट पर रीथिंक कर सकती है, फाइनेंशियल ईयर 18-19 की डेट्स पर रीथिंक कर सकती है, तो इन पर भी वो विचार कर सकती है। अगर हम मिल करके एक साथ मिल करके प्रेशर बनाएंगे तो ज़रूर हमें यहाँ पे भी कोई रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि ये मच नीडेड रिलीफ है। आप सभी को पता है किस तरीके से प्रेशर में, किस तरीके से लिमिटेड स्टाफ के द्वारा हम ये काम कर रहे हैं, और अभी आपने एक प्रोफेशनल की सोसाइटल न्यूज़ भी देखी होगी। तो इस तरीके का बर्डन जो है उसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कितना बर्डन है, कितना प्रेशर है और किस तरह की सिचुएशन में हम काम कर रहे हैं। तो ये प्रेशर आपको बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को सपोर्ट करना है ताकि हम जो है ये रिलीफ हमें मिल जा सके।